हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, सब कुछ बढ़िया, राधे राधे। चलिए गुरुजी एकदम बेहतरीन ढंग से मेरे भाई क्लास को अब शुरू करते हैं और आज से आप लोगों का बेहतरीन ढंग से मेरे भाई क्लास एकदम चलेगा, ठीक ना। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए मेरे भाई। तो आइए गुरुजी बेहतरीन ढंग से आज के इस क्लास को शानदार जानदार बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बहुत अच्छा मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा, सभी को जल्दी से जोड़ लीजिए मेरे भाई। चलिए बिल्कुल गुरुजी, ये आज अपना लोग का फर्स्ट क्लास है और आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ से। कहाँ शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ से, ठीक है गुरुजी। बिल्कुल आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा क्या कैसे होने वाला है, ठीक है गुरुजी। तो आइए मेरे भाई मुद्दा पे बात करते हैं। तो मुद्दा पे क्या बात करते हैं मेरे भाई, मुद्दा पे क्या बात करते हैं, आइए गंभीरता पूर्वक सभी बातों को समझते हैं। तो मेरे भाई एकदम थंबनेल देख लिए होंगे आप लोग, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। क्या मेरे भाई, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अपना लोग का जो 10th का मैथ्स है मेरे भाई, बिल्कुल इसमें जो गुरुजी आपका हम बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किए मेरे भाई। क्या स्टार्ट किए हैं, तो चैप्टर 14। क्या स्टार्ट किए मेरे भाई, तो चैप्टर 14 जिसको कहते हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी गुरुजी। और बेहतरीन ढंग से मेरे भाई आज सांख्यिकी को धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं मेरे भाई। आज सांख्यिकी को बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल पहुंचाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग तैयार हैं, तो मेरे भाई एकदम क्लास को बेहतरीन ढंग से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक बात को गंभीरता पूर्वक निरंतर ढंग से लिखना है मेरे भाई और समझना है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, अगर आपको टॉपर होना है तो मेरे भाई आपको एक बात याद रखना पड़ेगा मेरे भाई कि आपको क्लास निरंतर ढंग से करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी करना पड़ेगा और प्रतिदिन क्लास करना पड़ेगा और जो हम बोलेंगे उसको नोट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। तो आइए मेरे भाई, आप लोग का क्लास का टाइम जो रहेगा मेरे भाई वो 4 से रहेगा, 4 PM टू मेरे भाई 5 PM रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप लोग का क्लास का टाइम रहेगा, ठीक है गुरुजी। तो मेरे भाई जितने बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं गुरुजी, तो सभी प्यारे बच्चों एकदम क्लास को एक बार क्या कर दीजिए, सभी बच्चे एकदम जल्दी से, एकदम मेरे भाई सभी बच्चे एकदम बेहतरीन ढंग से गुरुजी, बेहतरीन ढंग से क्लास को क्या कर देंगे गुरुजी, तो बेहतरीन ढंग से क्लास को सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से क्लास को शेयर कर दो, ठीक ना। जल्दी से जितना हो सके, जितने बच्चे अभी तक लाइव हैं सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई। और जो मेरे प्यारे बच्चों बंधु अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो क्लास को क्या कर दो गुरुजी, तो जल्दी से लाइक कर दो मेरे भाई, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई जो न्यू स्टूडेंट है गुरुजी, जो न्यू स्टूडेंट है मेरे भाई, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग इतना कर लिए हैं तो कमेंट में एक बार यस बरसा दो मेरे भाई। एक बार सभी बच्चे कमेंट में यस बरसा दो कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं एक एक क्वेश्चन को फोड़ने के लिए आपके साथ बोर्ड कैरियर क्लासेज में। क्लियर है मेरे भाई, तो सभी बच्चे अगर तैयार हैं तो कमेंट में एक बार यस बरसा दो, जोरदार तरीका से मेरे भाई सभी बच्चे एक बार यस बरसा दो। चलिए, और बिल्कुल जितने बच्चे अभी तक लाइव हुए हैं सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो मेरे भाई ताकि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए, अगर कर दिए होंगे शेयर आप लोग तो एक बार थम्स अप कर दीजिए गुरुजी, ये आपका क्लास को हम लोग शेयर कर दिए हैं मेरे भाई, ठीक ना। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, बिल्कुल यस सर हम लोग तैयार हैं। चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, एकदम सभी को जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई क्लास को। और चलते हैं गुरुजी, आज अपना लोग बेहतरीन ढंग से सांख्यिकी को शुरू करते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा मेरे भाई कोऑपरेट करना, कमेंट थोड़ा हम कम पढ़ पाएंगे तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक ना। बिल्कुल सभी का कमेंट हम जवाब देंगे, थोड़ा सा हमको समय दो, सब कुछ हो जाएगा। चलिए गुरुजी, चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए सर आपका नाम क्या है, अरे भाई कहते हैं नामों में क्या रखा है लोग तो चेहरा भी भूल जाते हैं, नामों में क्या रखा है लोग तो चेहरा भी भूल जाते हैं, तुम समंदर की क्या बात करते हो हम तो आंखों में डूब जाते हैं, ठीक ना। तो गुलशन सर मेरा नाम है। आइए गुरुजी शुरू करते हैं बेहतर ढंग से। तो मेरे भाई आज अपना लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज अपना लोग शुरू करने वाले हैं मेरे भाई सांख्यिकी। क्या शुरू करने वाले हैं गुरुजी,
तो आपका प्यारा सा खूबसूरत चैप्टर सांख्यिकी, जिसको एस्टेटिक्स कहते हैं, प्यारा सा हेडिंग मार लो मेरे भाई सभी बच्चे, एकदम बड़ा सा हेडिंग सांख्यिकी का गुरुजी। और देखिए एकदम कितना बेहतरीन ढंग से ये चैप्टर आपको एकदम मजा आएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सांख्यिकी यानी एस्टेटिक्स का गुरुजी, तो ये क्या है, ये चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई समझो, कोई भी चैप्टर जो है आखिर हम गुरुजी पढ़ते हैं, इसका मेरा रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई समझो, देखिए हर चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे आप पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, तो मेरे भाई उस चैप्टर से आपको दूरी का पता चलता है कि जैसे यहाँ से भागलपुर जाएंगे तो कितना दूर है, यहाँ से पटना जाएंगे तो कितना दूर है, यहाँ से गया जाएंगे तो कितना दूर है, अरे किधर लेफ्ट मुड़ना है, किधर राइट मुड़ना है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको डायरेक्शन का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से आपको डायरेक्शन का ज्ञान होता है। उसी तरह से मेरे भाई सांख्यिकी से किसका ज्ञान होता है गुरुजी, तो सांख्यिकी से ज्ञान होता है मेरे भाई डाटा का। अब ये डाटा यानी डाटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़ा। क्या कहते हैं मेरे भाई, डाटा को हिंदी में क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। अब आंकड़ा क्या है गुरुजी, तो समझो मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 500 बच्चा है, तो आपको हम बोलेंगे उसमें लड़की कितना है, लड़का कितना है। तो गुरुजी ये बात आपको हम कल बताएंगे। तो आप एक कॉपी कलम लीजिएगा, उसमें इधर लड़की इधर लड़का का संख्या लिखिएगा, फिर आपको बताएंगे बताओ 15 से 20 साल में कितना लड़का आया। तो आप कहोगे गुरुजी 15 से 20 साल में 50 लड़का आया। फिर कहेंगे बताओ उसमें से 10th क्लास का कितना बच्चा है। तो आप कहोगे फिर गुरुजी 50 बच्चा या 500 बच्चा 10th क्लास का है। मेरे भाई समझ रहे बात को। यानी कोई भी डाटा यानी कोई भी आंकड़ा को जो आप तैयार करते हैं, तो वो सारा चैप्टर, वो जितना भी चीज हम बात करते हैं उस चैप्टर को ही क्या कहते हैं, सांख्यिकी यानी एस्टेटिक्स कहते हैं। यानी मैथ का एक ऐसा ब्रांच है मेरे भाई ये, जिसमें हम आंकड़ा के बारे में बात करते हैं, यानी डाटा के बारे में बात करते हैं। एकदम ध्यान से समझो। अब ये आंकड़ा क्या हो सकता है, तो ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। किसी का एज भी हो सकता है, किसी का आप मान लीजिए क्या होता है, वेट भी हो सकता है, किसी का संख्या भी हो सकता है। यानी दुनिया में हर चीज क्या है, डाटा ही है। तो यानी जितना भी आंकड़ा को आप एक क्रमबद्ध तरीका से सजाते हैं, उसी को गुरुजी क्या करते हैं, एस्टेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं। चलिए मजा आ रहा है सभी को। आइए गुरुजी बात करते हैं यानी डाटा के बारे में। किसके बारे में, डाटा। तो मेरे भाई समझो, डाटा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, तो डाटा मेरे भाई 2 टाइप का होता है। एकदम ध्यान से समझो। पहला होता है मेरे भाई, एकदम ध्यान से समझना है, डाटा यानी आंकड़ा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है गुरुजी ग्रुप डाटा। पहला क्या होता है मेरे भाई, पहला होता है आपका ग्रुप डाटा। और दूसरा होता है मेरे भाई, एकदम ध्यान से समझो, दूसरा होता है गुरुजी अनग्रुप डाटा। दूसरा क्या होता है, अनग्रुप डाटा। पहला होता है ग्रुप डाटा और दूसरा होता है मेरे भाई अनग्रुप डाटा। ध्यान से समझना है सभी बातों को मेरे भाई। अब गुरुजी ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, तो मेरे भाई सुन ना तू, ग्रुप डाटा का मतलब ही क्या होता है। देखो जैसे हम बात करेंगे, बताओ 10 से लेके 15 तक में कितना आदमी आया। जैसे हम बोलेंगे जैसे 50 केजी, 50 केजी, तो 50 केजी में ये कितना का वेट आएगा। तो मान लीजिए आप ऐसा आदमी है, या ऐसे समझिए हम बोलेंगे किसी का एज 10 से 15 साल के बीच में है, कितना बच्चा है, खड़ा हो जाओ। तो 10 से 15 के बीच में जितना भी आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा। जैसे इसमें क्या आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ कहीं 40 से 50, तो इसके बीच में क्या क्या आएगा, 41 भी, 42 भी, 47 भी, 49 भी आएगा ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ कहीं 100 से 1000, तो मतलब क्या होगा, इसमें 101 भी आएगा, 200 भी आएगा, 500 भी आएगा, 700 भी आएगा। तो गुरुजी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं मेरे भाई, ग्रुप डाटा कहते हैं। क्लियर हुआ गुरुजी। तो यानी जो डाटा रेंज में हो उसी को कहते हैं मेरे भाई ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। क्लियर है गुरुजी। यानी जब डाटा आपको ऐसा लिखे, कैसा, रेंज में, इसी को कहते हैं ग्रुप डाटा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आइए मेरे भाई आगे बात करते हैं। अब आगे गुरुजी बात करते हैं हम किसका, अनग्रुप डाटा का। किसका बात करते हैं, अनग्रुप डाटा का। हम बोलेंगे 15 साल किसका एज है वही बच्चा खड़ा हो जाओ। तो भाई मेरे 15 साल मान लीजिए एक बच्चा है तो वही खड़ा होगा। हम बोलेंगे 50 केजी जिसका वेट है वही खड़ा हो जाओ, तो जिसका वेट 50 केजी होगा वही खड़ा होगा। मीनिंग समझ में आ रहा मेरे भाई। जिसमें सिर्फ सिंगल डाटा हो,
जैसे 8 किसी का आयु है 8 वर्ष, तो वही खड़ा हो जाओ। तो जिसका एज 8 होगा वही खड़ा होगा। मतलब जिसका एज 10 साल है वही खड़ा हो जाओ, तो 10 वाला ही खड़ा होगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनग्रुप डाटा। मेरे भाई जिसमें डाटा रेंज में हो उसको क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। जिसमें डाटा ऐसे हो अलग 4, अलग 5, अलग 6, अलग 2, अलग 1, अलग 0, तो ये क्या कहलाएगा, अनग्रुप डाटा। तो मेरे भाई अगर कोई पूछे आपसे कि डाटा यानी आंकड़ा कितना टाइप का होता है, तो मेरे भाई डाटा यानी आंकड़ा गुरुजी, आंकड़ा 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रुप, एक होता है अनग्रुप। जब रेंज में हो तो क्या कहेंगे, ग्रुप, और जब क्या हो इस तरह से इंडिविजुअल हो, अकेला अकेला हो, तो क्या कहेंगे, अनग्रुप। तो मेरे भाई सांख्यिकी चैप्टर में अपना लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा और फिर क्या पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा। क्लियर है मेरे भाई। तो अनग्रुप डाटा में गुरुजी क्या क्या पढ़ेंगे, तो मेरे भाई सुनाते हैं आपको। आइए गुरुजी अनग्रुप डाटा का नोट करते जाइएगा मेरे भाई, ठीक ना, सभी बातों को नोट करते जाइएगा। बिल्कुल सब कुछ मिलेगा पीडीएफ और, लेकिन कोशिश करिएगा नोट करते जाने का, ठीक ना। चलिए सर, नो प्रॉब्लम, मजा आ रहा है सभी को। यानी डाटा 2 टाइप का, ग्रुप और अनग्रुप। जिसमें डाटा रेंज में हो तो ग्रुप, जिसमें अकेला हो तो क्या कहलाएगा, अनग्रुप। तो बताओ तो मेरे भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके। आपको बताना है गुरुजी 40 से 50, 70 से 80, 100 से 110, ये डाटा को हम क्या कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई 8, 6, 4, 3, 5, इस डाटा को क्या कहेंगे। तो सभी का जवाब आ गया होगा, सर ये रेंज में है, इसको कहेंगे ग्रुप डाटा। क्या कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा। इसको क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्लियर है, ग्रुप लिखेगा। ग्रुप डाटा, क्लियर है। ये रेंज में है तो ग्रुप डाटा, ये सिर्फ अकेला है तो क्या कहलाएगा, अनग्रुप डाटा। तो हमको लगता है ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा पहचानना आ गया होगा। आइए गुरुजी आगे बात करते हैं। देखो मेरे भाई, तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे आज अपना लोग बात करेंगे अनग्रुप डाटा का। आज किसका बात करेंगे, अनग्रुप डाटा का। आइए गुरुजी आज अनग्रुप डाटा को धुआं उड़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है अनग्रुप डाटा में, पहले ये जान लेते हैं। पहले पढ़ना है मेरे भाई माध्य। पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है गुरुजी माध्य। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं औसत। क्या कहते हैं गुरुजी, औसत कहते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है गुरुजी। इंग्लिश में कहते हैं मीन, या क्या कहते हैं, एवरेज। क्या कहते हैं, एवरेज, ठीक है गुरुजी। इसको दिखाते हैं मेरे भाई एक्स बार से। किसे दिखाते हैं गुरुजी, याद रखिएगा, इस तरह से दिखाते हैं। यानी माध्य को किसे दिखाते हैं, एक्स लिख के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, तो माध्य को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है मेरे भाई। आइए गुरुजी गंभीरता पूर्वक एक एक बात को समझते हैं। समझो सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले मेरे भाई, सबसे पहले आपको हम क्या बोले, ध्यान से समझना है। सबसे पहले अनग्रुप डाटा में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। या दूसरा नाम होता है औसत। क्या नाम होता है, औसत, जिसको एवरेज कहते हैं। एवरेज को किससे दिखाते हैं, मीन को किससे दिखाते हैं, एक्स ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। क्लियर है। एकदम क्लास को शेयर करते रहो मेरे भाई, क्लास को एकदम बेहतरीन ढंग से शेयर करो। आइए गुरुजी दूसरा बात करते हैं। माध्य के बाद दूसरा है मेरे भाई माध्यिका। दूसरा क्या देखेंगे, माध्यिका, ठीक है गुरुजी, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तीसरा देखेंगे मेरे भाई बहुलक। ये सब अनग्रुप डाटा का देखेंगे। तीसरा क्या है, तो आप कहेंगे बहुलक, जिसको क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉड। और चौथा क्या है मेरे भाई, तो चौथा है आपका परिसर। चौथा क्या है मेरे भाई, तो चौथा है आपका परिसर, जिसको रेंज कहेंगे। बताओ क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर है गुरुजी, रेंज कहेंगे। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनग्रुप डाटा में हमें क्या क्या पढ़ना है। बताओ मेरे भाई जल्दी से, पहला क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो पहला पढ़ना है गुरुजी आपके साथ माध्य।
दूसरा क्या पढ़ना है, माध्यिका, तीसरा क्या पढ़ना है, बहुलक, और चौथा क्या पढ़ना है, परिसर। किसका मेरे भाई, तो अनग्रुप डाटा का। किसका पढ़ना है, अनग्रुप डाटा का। क्लियर है गुरुजी? मेरे भाई मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर करो, ठोक बजा के शेयर करो, ठीक ना, धुआं धुआं उड़ा देंगे मेरे भाई। क्लियर है गुरुजी? चलिए तो सबसे पहले आज खत्म कर लेते हैं माध्य। बड़का सा हेडिंग मारिए मेरे भाई, माध्य। आइए गुरुजी, तो सबसे प्यारा सा हेडिंग क्या मारिए मेरे भाई, तो सबसे पहला हेडिंग मारिए मेरे भाई, माध्य। माध्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। दूसरा नाम होता है औसत। क्या नाम होता है, औसत, जिसको एवरेज कहते हैं। किसे दिखाते हैं, एक्स ऊपर रेकरिंग देके। आइए आज इसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो प्यारा सा हेडिंग क्या हमारे, माध्य, जिसको मीन कहते हैं या औसत भी कहते हैं, यानी एवरेज। किससे दिखाते हैं, एक्स बार से। क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई, बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, आज जो चीज आपको तकलीफ दे रहा है, याद रखिएगा आने वाला समय में वही चीज आपको क्या देगा, सुख देगा। तो आज आपको हर वो सुख को त्याग देना है ताकि 2025 के एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो आपको सुकून मिले। क्या मिले, सुकून मिले, ठीक ना। तो तैयार रहना है मेरे भाई, इसलिए गंभीरता पूर्वक सब काम करना है, ठीक ना। निरंतर प्रयास करने से असफल आदमी भी सफल हो जाता है। इसलिए मेरे भाई एकदम प्रयास करते रहना है और एकदम आग लगा देंगे मेरे भाई, धुआं धुआं हो जाएगा। बस एकदम देखते रहिए, बस क्लास को एकदम सभी बातों को नोट करिए मेरे भाई, गंभीरता पूर्वक एक एक बात को लिखिए, ठीक ना। हम तैयार हैं, एक एक जीरो से आपको हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप कल्पना भी नहीं किए हो, ठीक ना। चलिए बिल्कुल मेरे भाई, क्लियर है? चलिए सर रोज पढ़ाई होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ाई होगा। कमेंट बिल्कुल सबकी, सब पहले मैथ साइंस होगा, उसके बाद एसएसटी और भी होगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए कमेंट थोड़ा हम कम पढ़ पा रहे हैं, ठीक ना। बस उम्मीद रखिए कि अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम कमेंट बाद में पढ़ लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अभी गुरुजी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई। आइए गुरुजी, माध्य को धुआं धुआं उड़ाते हैं। तो सबसे प्यारा सा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं माध्य का। माध्य का प्यारा सा फॉर्मूला लिखो मेरे भाई, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कुल संख्याओं का योग। क्या होता है गुरुजी? कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है मेरे भाई, कुल संख्या बटे क्या होता है, कुल संख्या। याद रहेगा गुरुजी सभी को, प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। माध्य का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग, अब बटे क्या होता है गुरुजी, तो कुल संख्या होता है मेरे भाई। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या होता है। एकदम क्लास को शेयर करो मेरे भाई, कम से कम आज 250 पूरा दो, ठीक ना। चलिए एकदम मेरे भाई, अगर प्यार बरसाना है तो 250 एकदम कर दो मेरे भाई। माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। क्लियर है गुरुजी? चलिए एकदम ध्यान से देखिए, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है गुरुजी, ध्यान से देखो। जैसे लिखा हुआ है 4 3 2 1 5 का माध्य ज्ञात करें, ठीक है गुरुजी। आइए तो सबसे पहले आपको प्यारा सा फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्वेश्चन पहला है कि 4 3 2 1 5 का माध्य ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो अभी आपको बताएं माध्य का सूत्र किसे दिखाते हैं, एक्स रेकरिंग से। तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, तो क्या क्या है, 4 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 5 है। तो कुल संख्याओं का योग। अब बटे क्या होता है, कुल संख्या, तो क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से डिवाइड मार दो, बोलो हाँ या ना। तो गुरुजी वो तो हो गया सिंपल, 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 4 15। बताओ मेरे भाई आंसर कितना आ गया, आ गया मेरे भाई का, अरे बोलो ना। अब 15 बटे का 5 आ गया गुरुजी। तो बताओ इसका माध्य यानी औसत कितना आया, सभी बच्चे का कमेंट आ गया 3 3 इज द राइट आंसर, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा मेरे भाई। तो बताओ इसका माध्य कितना निकला, 3। एकदम बस प्यारा सा सूत्र है, याद रखिएगा, कुल संख्याओं का योग बटे का क्या, कुल संख्या।
डिवाइड करना है, माध्य निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल मेरे भाई, क्लियर है। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी। आइए मेरे भाई एकदम ध्यान से देखिए, सभी सवाल करेंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एकदम मेरे भाई सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का हम करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपका पूछा गया बोर्ड का क्वेश्चन है, माध्य निकालना है। 1 2 3 6 1 4 5 3 8 का माध्य ज्ञात करें। बता दो जल्दी से आंसर, बता दो मेरे भाई, जल्दी से आंसर बताओ ना रे भाई मेरे। क्या हो जाएगा गुरुजी आंसर? तो सर क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है इसका माध्य निकालना है, तो बताओ ना मेरे भाई। ओ माय गॉड सर, 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, ठीक है गुरुजी, फिर 6 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 3 लिखिए, अब फिर 8 लिखिए। बोलो हाँ या ना? अब बिल्कुल मेरे भाई, कुल संख्या का योग अब बटा कुल संख्या जोड़ो ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड मार देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 1 33, यानी 33 बट्टा का 9 काट लें। 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 11 बट्टा 3 पॉइंट में निकाल दो। 3 तिया 9, 2 बचा। एकदम ध्यान से देखो, अगर दिक्कत है तो ऐसे डिवाइड मार देना। 11 भागा 3, 3 तिया 9, कितना बचा? 2 पॉइंट 0, 3 छा के 18, 2 चलते रहेगा। 3.6 राइट आंसर कितना होगा? 3.6 क्लियर है। तो इसका माध्य कितना होगा? 3.6, यानी पॉइंट में निकाल दीजिएगा। अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिएगा आंसर जनरली किस में रहता है? पॉइंट में रहता है। तो 3.6 इधर राइट आंसर आया है सभी का, आया है सभी का। कमेंट में एक बार यस बरसा दो मेरे भाई। बिल्कुल देखो, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या क्या था? 1 2 3 6 1 4 5 3 8, अब बटा क्या को संख्या? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, डिवाइड मार दिए, काटी पीटा मचा दिए। 3.6 इधर राइट आंसर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे। तो हमको लगता है क्लियर है गुरुजी। आइए मेरे भाई इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए उसको भी निपटा देते हैं, ठीक है गुरुजी। चलिए मजा आ रहा है तो एकदम शेयर करना है मेरे भाई सभी को। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है गुरुजी। क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि x यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य कितना है? 11 है। तो x का मान है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई आंसर। धुआं धुआं कर दो मेरे भाई। आइए गुरुजी इसको निपटाते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन गुरुजी? इस बार आपको माध्य दे दिया है, तो क्या पूछा है? x का मान। तो ऐसा भी सवाल बनता है मेरे भाई। तो कंसेप्ट वही है, क्या है बताओ मेरे भाई? माध्य का सूत्र क्या था? x बराबर कुल, बताओ मेरे भाई, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। अब बट्टा क्या था मेरे भाई? बट्टा क्या था? कुल संख्या। फॉर्मूला तो सबको याद हो गया होगा गुरुजी, बताओ मेरे भाई। कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या? कुल संख्या। क्लियर है। चलिए आइए गुरुजी बताओ मेरे भाई, माध्य कितना दिया है? आप कहोगे 11। देखो मेरे भाई ये दिया है, इसका माध्य 11 है, तो माध्य की जगह 11,
माध्य की जगह 11। कुल संख्या बताओ, ये एक संख्या होगा, x एक संख्या, ये x + 2 दूसरा संख्या, इसको 3 मत मान लीजिएगा, फिर x + 4 अगला संख्या, फिर x + 6 अगला संख्या, प्लस x + 8 अगला संख्या, और है नहीं है। तो देखो काय को संख्या हुआ, गिन लेते हैं और तब डिवाइड कर देंगे। बताओ काय को हुआ, एक, ये देखो ये एक संख्या होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 5 से डिवाइड मार दो। अब देखो ये 5 भागा में इधर क्या तो गुना में, 11 गुना 5 क्या हो जाएगा 55। मेरे भाई ये 5 भागा में तो 11 गुना 5 क्या हो जाएगा 55। ये बताओ काय को x है, तो 1 2 3 4 5 को x है, तो 5x हो गया, बोलो ना। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 तो 20, 20 हो गया। क्लियर है गुरुजी? तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो यहां से गुरुजी आपका होने वाला है, बताओ ये 55, ये प्लस 20 इधर क्या हो जाएगा -20, इधर क्या हो जाएगा 5x। तो बताओ मेरे भाई यहां कर दे क्या, तो 5x का मान कितना हो गया, तो 5x का मान हो गया 55 में से 20 गया तो 35। अरे बोलो ना, तो x का मान कितना हो गया 7। आया है गुरुजी आंसर 7। अरे बोलो ना, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दिए मेरे भाई, 7 इज द राइट आंसर। तो हमको लगता है अब माध्य में आप लोग को किसी भी टाइप का कोई सवाल आएगा तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। ये अभी गुरुजी अनग्रुप डाटा का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, अनग्रुप डाटा का, ठीक ना। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए गुरुजी। बताओ मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेहनत ऐसा करना है कि मेरे भाई कामयाबी शोर मचा दे, ठीक ना। खुद पे विश्वास रखो, याद रखना जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई साथ नहीं देता है, बस आप अपने आप को मोटिवेशन रखना है मेरे भाई। और याद रखना जब भी पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है मेरे भाई कि कुछ कर जाएं, ठीक ना। याद रखिएगा मेरे भाई, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, जिंदगी में ये सब अधिकार आपको दिलाएगा, ठीक ना। चलिए नो प्रॉब्लम। तो हमको लगता है माध्य का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। अगर सभी को माध्य समझ में आ गया मेरे भाई तो ईमानदारी से कमेंट में यस बरसा दो गुरुजी, कि माध्य का कोई क्वेश्चन आएगा तो थर थर कापेगा गुरुजी हम लोग से। अब जल्दी से कमेंट में यस बरसा दो। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। माध्य क्लियर है, यानी अनग्रुप डाटा का माध्य क्लियर है, बिल्कुल पीडीएफ और सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा। अभी लिखते जाओ, सब कुछ पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा, बस अभी पढ़ाई करो, ठीक ना गुरुजी। बस हमको समय दो, सब कुछ हम सही कर देंगे, ठीक ना। कहते हैं ना मेरे भाई, समय को समय दो, समय बदल देगा। चलिए गुरुजी माध्य क्लियर है, तो अब आइए गुरुजी बहुलक को क्लियर करते हैं। आओ ना मेरे भाई, बहुलक क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं मॉड। चलिए क्लियर है गुरुजी, तो आइए मॉड को धुआं धुआं उड़ाते हैं। आइए गुरुजी मॉड को धुआं धुआं उड़ाते हैं मेरे भाई। क्लास को शेयर करना है मेरे भाई बेहतरीन ढंग से, आप लोग याद रखना है गुरुजी कि क्लास को शेयर करते रहना है। तो बहुलक क्या होता है आइए इसके बारे में जानते हैं मेरे भाई, ठीक ना। देखो मेरे भाई, जो पहले बहुलक का डिफिनेशन मीनिंग से समझिए, जो आंकड़ा में, इंग्लिश से वर्ड रखिएगा डाटा, जो आंकड़ा में अरे मेरे भाई, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक, वही बहुलक कहलाता है। जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार होता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आइए गुरुजी एग्जांपल से समझते हैं मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है आपको। अरे गुरुजी टेंशन नहीं लेना है, आइए बेहतरीन ढंग से समझते हैं। जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार होता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आइए गुरुजी क्या है फिर से समझते हैं मेरे भाई। एग्जांपल लेना चाहे हम 4 7 3 2 1 3 5 3 2 7 3 1, या 1 नहीं है, चलिए 10। बताओ बहुलक क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। डिफिनेशन समझ गए होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसका गुरुजी बहुलक क्या होगा,
तो गुरुजी आप इसका हमसे मॉड पूछ रहे हैं, तो सबसे अधिक बार कौन आया है मेरे भाई? अरे बोल ना। तो गुरुजी देखो एक बार नजर डालो मेरे भाई, नजर दौड़ाए तो सबसे अधिक बार आया है 3। क्या आया है? 3। इसका बहुलक क्या हो जाएगा बताओ मेरे भाई? बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा गुरुजी। क्लियर है? यानी आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है वही गुरुजी क्या कहलाता है? वही बहुलक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3। बोलो क्लियर है मेरे भाई? तो साउंड ठीक है मेरे भाई? साउंड चेक करो एक बार। चलिए बिल्कुल मेरे भाई, बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम। बताओ अगला क्वेश्चन का बहुलक क्या होगा? चलिए 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 5 9 5 9 3 2 7 1 3 2 3 5 9 3 2 7। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग? बहुलक ज्ञात करें। बताओ जल्दी से आंसर, बताओ मेरे भाई जल्दी से आंसर क्या होगा गुरुजी? बहुलक जल्दी से बताओ। 1 3 2 3 5 9 3 2 7 बहुलक क्या होगा? आगे आंसर देखो, 3 1 कितना बार आया है? सबसे अधिक हमको तो 3 ही दिखा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा मेरे भाई, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बताओ 3 क्या बार आया है? 1 2 3 बार आया है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो हमको लगता है बहुलक को भी धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। क्लियर है गुरुजी? क्लियर है मेरे भाई? इसका आंसर बताओ। 4 3 40 10 100 40 10 40 0। बताओ बहुलक क्या होगा? बताओ मेरे भाई इसका बहुलक क्या होगा गुरुजी? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई, आंसर क्या होगा? ओ माय गॉड, हमको तो दिख गया, आप लोग को दिख गया क्या? 40 होगा। क्लियर है मेरे भाई? नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है मेरे भाई? नहीं नहीं, मेरे भाई यहां तो नेट ठीक है, आप लोग का नेट ठीक है क्या? देखो एक बार। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी। क्लियर है? बताओ मेरे भाई क्लियर है गुरुजी क्या? तो हमको लगता है बहुलक को भी धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। नो प्रॉब्लम गुरुजी। आइए आइए मेरे भाई अगला टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, एकदम क्लास को शेयर करिए मेरे भाई, एकदम बेहतरीन ढंग से क्लास को शेयर करिए। चलिए गुरुजी, यानी माध और बहुलक क्लियर है गुरुजी सभी का? आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा है गुरुजी माध्यिका। मीडियन। आइए गुरुजी मीडियन को धुआं धुआं उड़ाते हैं। तो आओ मेरे भाई माध्यिका को गर्दा उड़ाते हैं। चलिए माध्यिका पढ़ें, तैयार है ना मेरे भाई? बिल्कुल एकदम मेरे भाई अड़िग रहना है। साउंड ठीक है क्या? देखो तो साउंड एक बार, साउंड देखो मेरे भाई। चलिए साउंड ठीक है मेरे भाई? अब गलत कमेंट काहे कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ ना। साउंड ठीक है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम। तो आइए मेरे भाई माध्यिका को देखते हैं। चलो देखिए माध्यिका के लिए मेरे भाई एक बात याद रखिएगा। क्या गुरुजी? माध्यिका के लिए सबसे पहले सबसे पहले आंकड़ा यानी डाटा को
यानी सबसे पहले आंकड़ा को माध्यिका के लिए, यानी सबसे पहले आंकड़ा को घटते क्रम, ये सब रामबाण है मेरे भाई, यही काम देगा। घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। ठीक ना, बिल्कुल इसी को लिखना मेरे भाई, यही आपको हेल्प करेगा। आंकड़ा को सबसे पहले या तो घटते क्रम या नहीं तो बढ़ते क्रम में क्या करना है, सजा लेना है। सजाना समझते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, मैं सज धज के कब तक करूं इंतजार, बिल्कुल मेरे भाई। तो सजा लेना है, क्या करना है, सजा लेना है। जैसे आप लोग कहीं शादी में जाते हैं तो सज के जाते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ वैसे नहीं सजना है, यहाँ या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना या नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। ठीक है, या तो बढ़ते क्रम या नहीं तो घटते क्रम। मजा आ रहा है सभी को? चलिए, सजने का बात आता है तो सब तैयार हो जाता है। बिल्कुल सर, अरे मेरे भाई रिजल्ट लाने दो ना, सब कुछ सज जाएगा अपने। चलिए, क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले आपको हम जैसे एक डाटा लिख के बताते हैं, ध्यान से देखिए। अगर पहले से सब सजाया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं, तब कुछ नहीं करना है। क्लियर है ना? चलिए, जैसे लिखा हुआ मेरे भाई 10, 8, 6, 5, ठीक है, 14, 13, 1, 0। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एगो ले लेते हैं 9। तो सबसे पहले देखो, ये डाटा कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसको सजा लेते हैं। सजाने का आपके पास दो रास्ता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो घटते क्रम या नहीं तो बढ़ते क्रम। तो जैसा मन करे आपका, ऐसा नहीं कि आप घटते क्रम ही सजाइएगा, जो मन करे। तो हम सजा लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा, बताओ, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 13। क्लियर है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कुछ छूटा हुआ है मेरे भाई? 0, 1, 5, 6, 8, 9, 13 और क्या 1, 14। देख लेना मेरे भाई, ऊपर में कितना डाटा है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तो नीचे में भी 9 ही डाटा होना चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। सजा लिए? एकदम ध्यान से देखो, गंभीरता पूर्वक डाटा को सजा लिए। अब क्या करना है? अब वही करना है गुरुजी जो आप कहिएगा। डाटा को जब ही सजा लीजिएगा, अब काटी पीटा मचा दीजिए। 0 से कौन गया 14, 1 से कौन गया 13, 5 से कौन गया 10, 6 से कौन गया 9। जो बीच में बचा वही होगा माध्यिका। मेरे भाई एकदम जो बता रहे हैं एकदम ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, एकदम इसी ब्रह्मास्त्र को फॉलो करना है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 हो जाएगा। क्या बोले मेरे भाई? सुनो ध्यान से। सबसे पहले डाटा को सजा लेना है। डाटा को सजाने के बाद काटी पीटा मचा देना है, एक इधर एक इधर। कुछ बच्चा होशियार होता, वो क्या करेगा, ऐसे काट देगा और फिर ऐसे काट देगा, गिन के नहीं काटेगा। अरे मेरे भाई ऐसे में वाट लग जाएगा। गिन के एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, बीच में बचा एक, तो वही क्या होगा माध्यिका। जो बीच में बचेगा वही होगा माध्यिका। क्लियर है गुरुजी? चलिए, एक कमेंट करा सर 2 बचे तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, काहे को टेंशन ले रहे हैं? गुलशन सर हाय, अभी आइए ना, 2 बचेगा तो दोनों का इलाज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 8, 6, 4, 5, 3, 10। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6। माध्यिका ज्ञात करें। आज एक क्वेश्चन में इनको धुआं धुआं उड़ा देना। माध्यिका ज्ञात करें। तो आओ मेरे भाई, कैसे करेंगे? आइए ना गुरुजी, क्या हुआ बताओ ना मेरे भाई, मजा आ रहा है सभी को? आइए गुरुजी, तो माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले डाटा को सजा लो। सजा लेते हैं गुरुजी। तो सबसे पहले 3, अरे बोलना, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर क्या 10 हो गया। काटी पीटा मचा दो ना मेरे भाई। ओ मेरे भाई, 3 से गया 10, 4 से गया 8, बच गया 2 गो। जब मेरे भाई बच जाए 2, जब बच जाए 2 तो दोनों को जोड़ लो। 5 प्लस क्या 6, अब बट्टे का कर देना 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग।
तो 5 कितना हुआ 11/2, यानी कितना हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5.5 इज द राइट आंसर। एक बचे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 2 बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई, बिल्कुल 2 बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर है? चलिए गुरुजी आइए एक क्वेश्चन और निपटा दीजिए, एक क्वेश्चन और निपटाओ मेरे भाई जल्दी से। 10 है, 18 है, 40 है, 72 है, 64 है, 95 है, 100 है, 80 है, 70 है। माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। बताओ बन जाएगा क्या? बन जाएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से। सबसे पहले छोटा कौन है? सबसे छोटा गुरुजी 10 है। उसके बाद कौन है? आप कहेंगे 18 है। उसके बाद कौन है? आप कहोगे गुरुजी 40 है। उसके बाद कौन है? आप कहोगे गुरुजी 64 है। फिर कौन है? आप कहोगे 70 है। फिर कौन है 64 के बाद? अच्छा 72 है, बिल्कुल मेरे भाई। फिर कौन है? 80 है। फिर कौन है? 95 है। फिर कौन है? 100 है ना? गिन लो एक बार। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। काटी पीटा मचा दें। बताओ 10 से कौन गया? 100। 18 से कौन गया? 95। 40 से कौन गया? 80। 64 से कौन गया? 72। बचा क्या? 70। तो बताओ गुरुजी आया आंसर क्या? बताओ ना मेरे भाई, माध्यिका कितना होगा? आप कहोगे 70 होगा। है राइट आंसर। हमको लगता है माध्यिका में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर सभी बच्चे समझ गए माध्यिका तो कमेंट में एक बार यस बरसा दो मेरे भाई। अगर सभी को माध्यिका क्लियर है तो कमेंट में एक बार यस बरसा दो मेरे भाई, जोरदार तरीका से। चलिए क्लियर है। सबसे पहले डाटा को सजा लेना है, सजा लेना है। उसके बाद काटी पीटा मचा देना है। 2 बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। क्लियर है गुरुजी? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जल्दी से आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। 10 20 30 40 50 60। माध्यिका ज्ञात करें। बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। धुआं धुआं उड़ा दो ना मेरे भाई, बताओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार तो सजाया हुआ है तो क्या करे? कुछ नहीं करे। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। क्लियर है गुरुजी? काटी पीटा मचाओ। 10 से कौन गया? 60। 20 से कौन गया? 50। अब 2 बच गया तो ए मेरे भाई क्या बताए हैं, जब 2 बच जाए गुरुजी तो दोनों को जोड़ लो। 30 + 40 बट्टे का 2, तो 40 30 70 बट्टे का 2। अरे बोल ना मेरे भाई, 35 नहीं आया क्या? बोलो हाँ या ना। अरे बोल ना हाँ या ना। बिल्कुल 35 इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे भाई। चलिए बिल्कुल एकदम पढ़ना है मेरे भाई तो ही आपको एकदम टिकना पड़ेगा। मेरे पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। हम पढ़ाने के लिए आप लोग के लिए आए हैं, दूसरा कोई मेरे भाई एकदम कुछ नहीं। ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक ना? कोई बकवास नहीं, ओनली फॉर पढ़ाई मेरे भाई। ठीक है गुरुजी? क्लियर है? अरे बताओ ना मेरे भाई, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर देंगे सभी क्वेश्चन को, बोलना मेरे भाई। चलिए गुरुजी क्लियर है। 35 इज द राइट आंसर। अब हमको लगता है क्या क्या सीख गए, क्या क्या सीख गए? जल्दी से कमेंट करो। माध्य निकालना सीख गए, माध्यिका निकालना सीख गए, बहुलक निकालना सीख गए। अरे बोलना मेरे भाई। अब बचा क्या? अब बचा गुरुजी परिसर। तैयार हैं आप लोग? तो हम तैयार हैं मेरे भाई। आज ही सिखाएंगे अनग्रुप डाटा का सभी क्वेश्चन को फोड़ना। आइए गुरुजी लास्ट हेडिंग मारते हैं आज इसका, परिसर। आज गुरुजी परिसर को धुआं धुआं कर देते हैं। चलिए मेरे भाई, रेंज, परिसर क्या कहते हैं? रेंज। इसको का हुआ? अरे का हुआ मेरे भाई? रेंज। एक बच्चा कह रहा सर पसीना आपको बहुत आ गया। हाँ मेरे भाई, ये पसीना जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन अपने सूख जाएगा, ठीक ना? टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस आप पढ़िए ना मन लगा के। मेरा पसीना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस आप लोग साथ हैं तो मेरे भाई कुछ नहीं हमको होगा, ठीक ना? ये पसीना का क्या औकात है कि आप लोग के सामने ये हमको हरा देगा, हैं? चलिए बस आप लोग पढ़िए मन लगा के, ठीक ना?
सब दूर हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन ना लो, पढ़ाई करो मन लगा के, बस एकदम क्लास को एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। आइए गुरुजी, परिसर को धुआं धुआं उड़ाते हैं, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। अरे मेरे भाई फिजिक्स का तो मेरे भाई बांध तोड़ देंगे जवाब, ठीक ना, एकदम राम बांध चलेगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है गुरुजी, टेंशन नहीं लेना है, सभी को बस क्लास में जोड़ना है टाइम से, ठीक है गुरुजी। चलिए, परिसर यानी रेंज, आइए गुरुजी इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई प्यारा सा फॉर्मूला लिख लो परिसर का। अच्छा मेरे भाई एक बात और, परिसर को दिखाते हैं आर से, किससे दिखाते हैं गुरुजी? आर से। याद रखना, रेंज को किससे दिखाते हैं? आर से। तो परिसर का सूत्र होता है गुरुजी, क्या होता है मेरे भाई? अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस क्या होता है? न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस क्या होता है? न्यूनतम मान। याद रहेगा सभी को? बताओ मेरे भाई, परिसर का सूत्र क्या होता है? अधिकतम मान माइनस क्या होता है? न्यूनतम मान। याद रहेगा सभी को मेरे भाई? यानी रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है मेरे भाई? मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। यानी गुरुजी अधिकतम मान क्या होगा? तो अरे मेरे भाई बता रहे हैं, टेंशन काहे को ले रहे हैं? ओ माय गॉड, ऐसे टेंशन लीजिएगा हैं? बताओ मेरे भाई। आइए गुरुजी परिसर निकालते हैं। चलिए, जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, 10, 70, 80, 40, 60, 100 का परिसर ज्ञात करें। बिल्कुल मेरे भाई, 9th का भी होगा, टेंशन नहीं लेना है 9th वाला भैया, ठीक ना। आइए गुरुजी परिसर निकालते हैं। तो बताओ मेरे भाई, अभी बताएं गुरुजी, बताओ जल्दी से, क्या लिखा हुआ है गुरुजी? क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? बोलना जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? इसका परिसर ज्ञात करना है। तो क्या बताए फॉर्मूला? बताओ रेंज का, रेंज का फॉर्मूला बताए मैक्सिमम वैल्यू माइनस का क्या? मिनिमम वैल्यू। यानी अधिकतम मान माइनस का क्या? न्यूनतम मान। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम। तो बताओ ना मेरे भाई, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? आप कहोगे गुरुजी हमको तो दिख रहा है 100, और सबसे छोटा मान कौन है? आप कहोगे 10। तो राइट आंसर कितना हो गया? 90। ओ माय गॉड, बताओ ना मेरे भाई, राइट आंसर कितना हुआ? 90। क्लियर है? सर पानी पी लीजिए। बिल्कुल पी लेंगे मेरे भाई, आप लोग पहले सीखिए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 90। बिल्कुल बेहतरीन जवाब, शानदार जवाब, ओ माय गॉड, लव यू मेरे भाई। राइट आंसर है, कितना हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई? 90। क्लियर है गुरुजी? एकदम धुआं धुआं हो रहा है मेरे भाई, बताओ जल्दी से। सर एक क्वेश्चन और, ओ माय गॉड, आप ऑर्डर करेंगे हम रिप्लाई नहीं देंगे, हो नहीं सकता है मेरे भाई। आइए, 40, 70, 60, 80, 20, 95 का परिसर ज्ञात करें। बता दो आंसर। फोड़ दिया क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को फोड़ देना है मेरे भाई। बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला? क्या हो जाएगा बताओ? अधिकतम मान, फॉर्मूला याद कर लो ना मेरे भाई, अधिकतम मान माइनस का क्या होगा? न्यूनतम मान। अरे बोलो ना, तो बताओ मेरे भाई अधिकतम मान कितना है? देख के बताओ जल्दी से। 95। न्यूनतम मान कितना है? तो 20 दिखाया आप लोग को, तो कितना हो गया? ये 5, 9 में से 2 गया तो 7, 75। हमको तो आ गया 75, क्या आप लोगों को आया 75? बताओ मेरे भाई। बिल्कुल बेहतरीन जवाब, राइट आंसर, धुआं धुआं हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल गुरुजी। चलिए, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, बिल्कुल। सर कमेंट नहीं पढ़ते, ओ माय गॉड, आज भर वेट करना मेरे भाई, कल से आप लोग का कमेंट क्या, नाम भी क्या, सब कुछ लेंगे, ठीक ना। कमेंट थोड़ा हमसे दूर है, कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे ज्यादा, और मेरा मकसद एक ही है, आपको पढ़ाना, ठीक ना। चलिए मेरे भाई, क्लियर है? हाँ मेरी बहना भी, ठीक है, भाई बोलते हैं देखो, कहती है बहन नहीं बोलते सर, बिल्कुल मेरी बहना। क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई, क्लियर है? एकदम लिखते जाइएगा सभी को। तो अब बताओ मेरे भाई, एक बार जल्दी से बता दो, अनग्रुप डाटा का, क्या बोले मेरे भाई? अनग्रुप डाटा का क्या क्या क्लियर किए? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर क्लियर कर लिए।
अगर सभी को समझ में आ गया मेरे भाई, अगर सभी को क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक ना। चलिए मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को होमवर्क बनाना है। मेरे भाई देखो, मेरे साथ जुड़ने का एक ही मकसद है, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अब होमवर्क दे रहे हैं, आप सभी को अपने अपने कॉपी में होमवर्क बनाना है और कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। आइए गुरुजी, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, 10, 40, 30, 15, 20 का माध्य, होमवर्क रहेगा ये, ज्ञात करें। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, 18, 12, 14, 16, 10 का औसत ज्ञात करें। हाँ मेरे भाई, कभी कभी औसत भी लिख देता है, औसत ज्ञात करें। क्लियर है, माध्य बोले चाहे औसत बोले एक ही मतलब होता है, ठीक है गुरुजी। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। 100, 110, 90, 110, 70, 120, 110, 40, 110 का बहुलक ज्ञात करें। क्लियर है, चलिए चौथा क्वेश्चन, 8, 9, 7, 6, 7, 4, 7, 3, 7, 5 का बहुलक ज्ञात करें। क्लियर है, इस चारों क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से चारों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए मेरे भाई, ये होमवर्क रहेगा। अगला, अठारह, 12, 14, 11, 5, 7 माध्यिका ज्ञात करें। क्लियर है मेरे भाई? चलिए 70, 90, 80, 120, 140 का माध्यिका ज्ञात करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 1000, 999, 998, 990, 980 का परिसर ज्ञात करें। चलिए, क्लियर है गुरुजी? क्लियर है मेरे भाई? चलिए इसको छाप लीजिएगा सभी आदमी, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है गुरुजी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मिलते हैं, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल मेरे भाई। आज का क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सभी बच्चे कि मेरे भाई आज का क्लास आप सबों को कैसा लगा। और उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की इस क्लास में कम से कम मेरे भाई 500 कमेंट तो जरूर आना चाहिए कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा
और उम्मीद करते हैं कि 500 कमेंट जरूर आप लोग बरसाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पीडीएफ और सब कुछ मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, हमको बस समय दीजिए, सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो मैं गुलशन सर, आपका प्यारा सा बोर्ड कैरियर क्लासेज, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। टाइम क्या है मेरे भाई अपना लोग का, तो मैथ का टाइम है गुरुजी, मैथ का टाइम है 4 PM टू 5 PM, ठीक है गुरुजी। और साइंस का टाइम है 2 PM टू 3 PM। कल से चलेगा साइंस, ठीक है। एकदम क्या करना है, क्लास को शेयर करना है मेरे भाई, ठीक है। ये आप लोग का काम हुआ मेरे भाई, मिलते हैं कल। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों मेरे भाई।